प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रूस की कथा का, और इन दिनों में हम लोगों ने क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज से हम 6वीं वाणी को अध्ययन करेंगे, और 6वीं और 7वीं वाणी को हम लोग एक साथ लेंगे। तो ये पाया जाता है 6वीं वाणी जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 पद में, और 7वीं वाणी जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 में। तो हम लोग इसको ऐसा क्यों पढ़ेंगे मेरे प्रियो? इसका भी एक कारण है कि इसको हम एक साथ क्यों ले रहे हैं। तो दोनों में समानताएं क्या है देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 पद में हमको 6वीं वाणी मिलता है। क्या कहता है? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ क्या कहता है? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और हम लोग इसी को हम लोग लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 में पढ़ते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो दोनों जगह बात हो रही है। 6वीं जो वाणी है उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे? पूरा हुआ करके प्राण त्याग रहे हैं। और 7वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने पिता से कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कह करके वो अपना प्राण छोड़ दिए। तो मेरे प्रिय, इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। दोनों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागे हैं। तो हम इसको सीक्वेंस से किस प्रकार से लेंगे? इस प्रकार से लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कह के उसने प्राण त्याग दिए। तो ये दोनों वाणी को हम लोग एक साथ ले रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 6वीं वाणी को कहा कि क्या कहा? पूरा हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि क्या पूरा हुआ? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग देखते हैं 5वीं वाणी में हम लोगों ने देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह को सिर का पिलाया जा रहा था, हम लोग देखते हैं वहाँ पर भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी के जो पूरा हो रहा था, किसकी भविष्यवाणी? भजन संहिता 69 का 21 पद। भजन संहिता 69 का 21 पद को हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पूरा हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। तो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका जब 5वां अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है देखिए, बड़ी स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लूका 5 उसका 17 पद कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, जो तमाम बातें जो मेरे बारे में लिखी है उसको मैं पूरा करने आया हूँ, जो मेरे विषय में लिखी है उसको मैं पूरा करने आया हूँ, कि सब लोग स्पष्ट रूप से जाने कि मैं वही मसीह हूँ जिसका सदियों से लोगों ने इंतजार किया है। मैं उसी चीज़ को पूरा करने आया हूँ। भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकों में जो लिखी हुई व्यवस्था की बातें मेरी बातें हैं, उसको मैं पूरा करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम उन बातों को पूरा किया जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ने के साथ साथ, उस क्रूस पर बलिदान होने के साथ साथ, वो सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया। उन तमाम भविष्यवाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। भविष्यवक्ताओं की सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह में होती है पूर्ण हुई। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि और क्या पूरा हुआ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी जो पुरानी वाचा, माफ़ कीजिएगा, जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो इज़राइलियों के साथ में वाचा बांधी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। पुराने नियम के उस वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। यानी कि सबसे पहला क्या किया उसने? भविष्यवाणियों के द्वारा जो उसके लिए की गई थी उसको उसने पूरा किया। दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि पुरानी वाचा अर्थात व्यवस्था को, जो नियम था, जो कानून था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर के पूरा किया। उन तमाम बलियों को, तमाम विधियों को, तमाम पाप के प्रायश्चित करने के जो इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था, उन सारे बलिदान को करके, जैसे मेह बलि, होम बलि,
दोष बलि, ये सारी बलियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उस समय में परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी किस प्रकार से कि वे याजकों के पास में जाते थे। सारे इजरायली लोग याजकों के पास में जाते थे अपने पापों की क्षमा के लिए, धन्यवादी के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए उनको जब बलिदान चढ़ाना होता था तो वे लोग याजकों के पास में जाते थे, बलिदान लेकर के जाते थे, जानवर को लेकर के जाते थे, और सारे बलिदान को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए वचन कहता है कि वो पूरा हुआ, और उसका बलिदान हमेशा हमेशा का एक बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमने के समान क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, और उस बलिदान को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरा हुआ। तो मेरे प्रिय, यदि हम देखेंगे कि यानी व्यवस्था की जितनी भी कार्य है या व्यवस्था के जितनी भी कार्यकलाप है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के कहा कि पूरा हुआ। तो भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणियों को पूरा हुआ कि अब पुराने नियम की जो व्यवस्थाएं थी, जो पुराने नियम की जो बलियाँ थी, बलिदान खुद प्रभु यीशु मसीह जो कि बलिदान देने के द्वारा उसने पूरा किया। जितने नियम, जितने विधि, जितने कानून थे, जो पुरानी वाचा में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, वो पुरानी वाचा, याद रखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए वो वाचा दी थी। लेकिन उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि उस वाचा को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, समस्त कुल के लिए, समस्त भाषा के लिए, समस्त जाति के लोगों के लिए उसने अपने लहू के द्वारा उसने समस्त जाति को बांधा, और नई वाचा के साथ में उसने वहाँ पर उस वाचा को बनाया, उस वाचा को उसने वहाँ पर रखा, और उस वाचा को उसने पूरा किया। उस वाचा को उसने पूरा किया, और पुरानी वाचा को उसने पूरा करके नई वाचा मुझे और आपको सौंप दिया, हमें सौंप दिया, जिससे कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब हमको बलि और विधान चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेमना बन करके हमारे लिए एक ही बार पापों का छुटकारा का कारण बन गया वो, और शैतान पर उसने जयवन प्राप्त किया। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरा हुआ, जो कि और क्या पूरा हुआ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा को वो क्या कर रहा है, अपने पुत्र के लिए जो परमेश्वर ने इच्छा रखी थी वो समस्त मानव जाति के लिए ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि उसके द्वारा समस्त मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके, पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है गत्समनी में प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कुछ समय के लिए यह कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, जो कि समस्त मानव जाति के लिए वो प्रेम को दर्शाता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणियों को पूरा किया। व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था जो कि याजकों को दिया गया था, इजरायलियों को दिया गया था, उनको व्यवस्था को उसने पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। और व्यवस्था जो कि उस समय में दिया था, हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति में देखते हैं, भजन संहिता में देखते हैं, जकरिया में देखते हैं, यशाया में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको खुल करके कई जगह पर लिखा है, कई जगह पर प्रतीकात्मक रूप से लिखा है, उन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और हम इसी चीज़ को देखते हैं नए नियम में कि यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग इन बातों को वे लोग नहीं समझ सके। और यहाँ पर हमको वचन बताता है कि जो भविष्यवाणियाँ जितनी सारी हुई है, सब भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह में सटीक बैठती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो भविष्यवाणी लिखी गई है उसको उसने पूरा किया। और उसके प्राण छोड़ते ही पर्दा 2 भाग से ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। तो मेरे प्रिय, यानी कि वो पर्दा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, याजकों के रूप में था, वो बलिदान, वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हो करके वो पर्दा को हमारा मेल मिलाप करा दिया, वो बीच में चीरा गया।
पर्दा बन करके प्रभु यीशु मसीह का देह चीरा गया और हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया। एक तरह से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ करके परमेश्वर के साथ में हमारा मेल करा दिया, हमारा रिश्ता करा दिया। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम दास नहीं हैं, किंतु हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए। वो हमको एडॉप्ट कर लिया, हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्री बन करके हमको उसने एक आत्मा कर लिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि हे अब्बा और हे पिता कह करके अब हम पुकारने पाते हैं। उसने हमको गोद ले लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक लौता तो पुत्र है, किंतु प्रभु ने हमको अपना भाई बहन कह करके बना लिया, उसने हमको मित्र बना लिया और प्रभु परमेश्वर के द्वारा हमको गोद में ले लिया गया। तो परमेश्वर का गोद में ले लिया जाना अर्थात हम उसको हे अब्बा हे पिता कह करके हम पुकारते हैं और हमको किसी प्रकार की बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियों को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, अपने लहू को दिया। और हम दूसरा कुरिन्थी में पढ़ते हैं 5वां अध्याय 21 पद में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कि पाप से अज्ञान था वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता में होकर के हम धार्मिकता में प्रवेश कर पाए। तो हमको क्या मिलता कि हम एक सिद्धता की ओर बढ़ सके, क्योंकि हमारा प्रभु सिद्ध है और हमारा पिता सिद्ध है। इसीलिए परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो उसका धरती पर आने का एक ही मकसद था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो तमाम बातें पश्चाताप बना, वो धार्मिकता हमारे लिए बना। उसने प्रेम को पूरा उसने प्रदर्शित किया कि वो किस लिए आया है, क्योंकि वो मानव जाति के उद्धार के लिए रास्ता खोल दिया। तो सारी चीज़ें उसने पूरा किया और जब वो क्रूस पर चढ़ा तो उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य अब पूरा हो चुका। इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। 7वीं वाणी हम लोग देखते हैं जो कि लूका रचित सुसमाचार 23 का 46 में मिलता है। क्या कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या था, प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये था मेरे प्रियो कि पिता और पुत्र के बीच जो उस प्रतिबद्धता है ये उसको दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को यहाँ पर पूरा कर दिया। और वो कह रहा है कि देख पिता मैंने धरती पर आकर के तेरे कहने पर मैंने दुख को उठाया, मैंने तकलीफ़ों को सहा, मैंने जिल्लत को सहा, मैंने पीड़ा को सहा और इतने पीड़ादायक मृत्यु को सहा, क्योंकि मैं तेरी इच्छा पूरा करना चाहता था। और जैसे वचन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हो सके तो ये कटोरा कुछ समय के लिए मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, आत्मा तो तैयार है शरीर दुर्बल है। तो ये वो शरीर है, ये शरीर है मानव शरीर में जब वो जन्म लिया है, क्योंकि मेरे प्रिय मनुष्य का शरीर दुर्बल है, क्योंकि मनुष्य का शरीर इस धरती के तत्वों से मिल करके बना है, इस धरती के मिट्टी से बना है। जैसे कि हम आदम को देखते हैं मिट्टी के तत्वों से बना है। इस शरीर में जैसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे शरीर में क्या है, केमिकल है, फास्फोरस है, कितने सारे लिक्विड है, तमाम चीज़ें हमारे शरीर में है। तो वो शरीर क्या है, हड्डी और मांस है का जो बना हुआ शरीर है। ये भौतिक शरीर है जो कि इन सब चीज़ों से मिल करके बना है। और हमको बाइबल क्या बताती है कि मनुष्य का शरीर 3 वस्तुओं से मिल करके बना है। शरीर अर्थात देह, हड्डी, मांस जो कि धरती के तत्वों से मिल करके बना है, प्राण जो कि हमारे अंदर में जो लहू बहता है उसके द्वारा मनुष्य जीवित प्राणी बन जाता है। तो पहला देह को हम लोग देखते हैं, दूसरा प्राण को देखते हैं और तीसरा जो कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा का अस्तित्व होता है, यानी कि प्राण और शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जब ये शरीर मर जाते हैं तब शरीर में से प्राण अलग हो जाता है। तब शरीर जो कि धीरे धीरे करके इस धरती में ही विघटित हो जाता है या धरती के तत्वों में मिल जाता है। चाहे हम उसको जलाते हो या पानी में बहाते हो या फिर कब्रों में दफनाते हो, कि धीरे धीरे वो क्या होता है, शरीर जो कि कीड़े खा जाते हैं और शरीर के इस धरती के तत्वों में ही मिल जाते हैं। और प्राण क्या है, जिसके वजह से हमारा शरीर में जीवन रहता है। उस प्राण का भी कोई अस्तित्व नहीं होता
है वो भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। परंतु आत्मा का अस्तित्व है, एक मनुष्य के शरीर में आत्मा का अस्तित्व होता है और वो आत्मा कभी खत्म नहीं होता, वो आत्मा कभी मरता नहीं है। तो मेरे प्रियो यही बात पौलुस हमको यहाँ पर कह रहे हैं, वचन में हमको बताते हैं कि हम बदल जाएंगे। जो पुराना हमारा मनुष्यत्व है, जो इस धरती के तत्वों से मिल करके बना है, वो आत्मा है जिसमें रह करके एक हम पर्सनालिटी बनते हैं, एक शख्सियत बनते हैं। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे तो हमें नया शरीर दिया जाएगा जो कि स्वर्गीय देह होगा, स्वर्गीय शरीर होगा। उस आत्मा का अस्तित्व एक नए शरीर के से उसकी पहचान होगी, उसकी पहचान होगी जिस शरीर के द्वारा या जो परमेश्वर के पास में जाएगा, अर्थात नया शरीर। तो हम इस बात को देखते हैं कि शरीर जो कि 3 चीज़ों से बना है, प्राण, हड्डी मांस का देह और आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी प्रतिबद्धता को उसने पूरा किया, कि मैंने पिता तेरी इच्छा या तेरी सारी कमिटमेंट को देख आज मैंने पूरा कर दिया और आज अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चूँकि प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्राण खत्म नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह का प्राण और शरीर खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं, तो इसीलिए उसने अपना आत्मा परमेश्वर को, पिता को के हाथ में सौंप रहा है कि अब आगे जो कार्य तुझे करना है, हे पिता अब तू कर, क्योंकि अब जो है मेरा काम पूरा हुआ। और अब वो क्या कर रहा है कि अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप रहा, पिता को सौंप रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामान्य मनुष्य की तरह ही अपने प्राण को त्यागे हैं, सामान्य मनुष्य की तरह, नॉर्मल मनुष्य की तरह ही उसने पीड़ा को सहा है। यदि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ में यदि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में कष्ट उठाते तो फिर उसको कष्ट नहीं होता मेरे प्रियो, और कोई भी मनुष्य की इतनी शक्ति नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को कोई मार सकता था। तो चूंकि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है, अब परमेश्वर जो कि अब उसको तीसरे दिन जी उठाएगा, वो परमेश्वर की आज्ञा से वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो अब वो आत्मा क्या करेगा? अब वो आत्मा जो कि 3 दिन के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दी गई है, क्योंकि शरीर तो वही है, इस धरती पर ही रहेगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की हुक्म से वो आत्मा अब अधोलोक में जाएगा और 3 दिन अपने जयवंत होने की घोषणा या ऐलान उद्घोषणा करेगा कि देखो मैंने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, अब मैं मृत्यु पर जयवंत हो गया हूँ। कहाँ पर वो जा रहा है? अधोलोक में जा रहा है, अधोलोक में जा रहा है। तो प्रियो, तीसरे दिन जब मैं मृत्यु में से जी उठूँगा, मैं शैतान पर जयवंत हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने शैतान को अपनी एड़ी से कुचल डाला है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो करके शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया। तो शैतान ये सोच रहा है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो कि उसने बलिदान हो कर शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया है। तो आत्मा क्या कार्य कर रहा है यहाँ पर? वहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, जब सामान्य मनुष्य खत्म हो जाता है, प्राण शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा का अस्तित्व रहता है और वो अधोलोक में जाता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी। अधोलोक में 2 डिवीज़न है, एक है अब्राहम की गोद में जिसमें अच्छे लोग जाएंगे, प्रभु के लोग जाएंगे, और जो एक है पीड़ा का स्थान जिसमें जो परमेश्वर को इनकार करते हैं वे लोग जाएंगे। तो जिसको हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में लाजर की मृत्यु और धनवान मनुष्य की मृत्यु की पैसेज में हम लोग देखते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सीधे स्वर्ग जाएंगे। नहीं प्रियो, हम सीधे स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा न्याय होना निश्चित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए फिर से आने वाले हैं। तो इसलिए पौलुस क्या कहता है कि जो मुर्दे होंगे वे नए शरीर को प्राप्त करेंगे, अविनाशी शरीर में रहेंगे, और जो रैप्चर से पहले जो मर गए हैं वे लोग पहले उठाए जाएंगे, और उसके बाद जो जीवित है वे लोग बादलों में हवा में जाएंगे। उसके बाद जो जीवित बचे हैं वे लोग स्वर्गीय शरीर में होकर उठाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको वचन बता रहा है कि वो आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को सौंप दिया था, उस आत्मा को उद्घोषणा करने के लिए अधोलोक में भेजा जाएगा। ये ऐलान करेंगे
कैदी आत्माओं के बीच में वो प्रचार करेंगे कि देख आगे जो पौलुस कह रहा है, जैसे वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की निचली स्तरों में, निचली जगह में जाएंगे और जहां उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया या कैदी आत्माओं को उद्घोषणा किया कि देखो मैं शैतान पर विजय, शैतान पर जयवंत हो गया हूँ। तो यहाँ 3 दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जा रहे हैं, वे कार्य कर रहे हैं, आत्मा को वो कार्य करना है। फिर वो तीसरे दिन परमेश्वर उसको जिला उठाएंगे और फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे और अपने शरीर में उसकी कुछ हानि नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसके शरीर में कोई हानि नहीं होगी, जैसा उसका शरीर पहले था क्रूस पर चढ़ने से पहले, वैसा ही शरीर अब भी पाया जाएगा जी उठने के बाद। और इसका बहुत ही जीता जागता प्रूफ हम लोग वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पांजर में हाथ डालने के लिए थोमा से कहा था। तो यानी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कार्य करेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण पिता को सौंपने की बात कही है और पिता और पुत्र के बीच में जो बनाई गई प्रतिबद्धता है या कमिटमेंट है वो दर्शाती है यहाँ पर कि कैसे पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा किया, पूरी दुख और तकलीफ़ों को झेलने के बावजूद। तो ये दोनों 6वीं और 7वीं क्रूस की वाणी अपने आप में एक है। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातों को पूरा करके पिता से कहा कि अब पूरा हुआ और अब मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ और अब मैं जी उठने के बाद जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। तो तमाम बातों को हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय, जब हम इन 7 वाणियों को सुनेंगे तो हमारा जीवन, अगर हम इस पर भी चले तो हमारा जीवन बदल सकता है। पहली वाणी हमको क्षमा करना सिखाता है, दूसरी वाणी हमको उद्धार का संदेश देता है विश्वास करने के द्वारा, तीसरी वाणी हमको प्रेम, आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी का संदेश देता है, चौथी वाणी हमको प्रार्थना का भाव सिखाता है, 5वीं वाणी हमको दुख उठाने का भाव सिखाता है, 6वीं वाणी हमको प्रायश्चित का आदेश देता है अपने पापों को अंगीकार करने के द्वारा, और 7वीं वाणी हम देखते हैं कि प्रतिबद्धता को बताता है। तो मेरे प्रियो, यदि हम इसका डीपली स्टडी करें तो बहुत सी बातों का खुलासा हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को ही यहाँ पर रखा है। तो मेरा विश्वास है कि हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी को अपने हृदय में मनन करें और उस पर विचार करें और अपने जीवन को आकलन करें और आत्मिकता में हम आगे बढ़ें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।